हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको फ्रैक्शन सिखाने जा रहा हूं, जिसे हिंदी में हम भिन्न कहते हैं। आकृतियों के माध्यम से आज मैं आपको भिन्न के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक पिज़्ज़ा है। कुछ बच्चे इसे पिज़्ज़ा को लेके आए और चाहते हैं कि हम इसे खा लें, लेकिन समस्या ये है कि वो चाहते हैं कि सबको बराबर बराबर हिस्सा मिले। तो उन्होंने क्या किया, इसको बराबर बराबर हिस्सों में काट लिया। यहाँ इसके उन्होंने 4 भाग बराबर कर दिए और आपस में खा लिए। अब हम कैसे बताएंगे कि ये जो 4 भाग इन्होंने किए हैं कि इनको एक भाग कितना मिला। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, गणित की भाषा में हम इसे कैसे लिखेंगे। तो इसमें से एक भाग को लिखने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले 1 लिखना होगा। यहाँ पर हमने 1 लिखा, इसके नीचे हमें एक लाइन खींचनी होगी और उसके बाद जितने भाग हमने किए हैं उतने भाग हमने लिखे हैं। तो हमने इसके 4 समान भाग किए थे, तो यहाँ हम लिखेंगे 4। तो यहाँ इसे हम बोलेंगे 1/4 और इंग्लिश में हम बोलेंगे 1/4 या 1/4। अब हम 2 भाग ले लेते हैं इन 4 में से। तो यहाँ पर 4 में से 2 भाग को कैसे लिखेंगे, हम जितने भाग हमने लिए होते हैं उतने भाग हमें ऊपर लिखने हैं और जितने कुल भाग होते हैं वो हमें नीचे लिखने हैं। तो हम लिखेंगे इसे 2, एक लाइन खींच के 4। तो इसे हम बोलेंगे 2/4 या इंग्लिश में बोलेंगे हम 2/4 या 2/4। अब भिन्न को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा पिज़्ज़ा है पूरा है, इसको हम बोलेंगे पूर्ण भाग। और जब हम इसके टुकड़े कर देते हैं और उसमें से हम कोई टुकड़ा ले लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं अंश, यानी कि पूरे भाग का अंश। अब यहाँ पर ये जो हमारे संख्या लिखी 1/4 और 2/4 कि इसको हम भिन्न कहेंगे। ये क्या लिखा है, एक भिन्न। ये क्या लिखा है, एक भिन्न। तो यहाँ पर इस तरह की संख्या को हम बोलेंगे भिन्न। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे फ्रैक्शन। अब ये ऊपर का भाग है 1 और यहाँ लिखा 2, तो इनको हम बोलते हैं अंश और नीचे के जो भाग को बोलते हैं हम हर। तो इसे लिखते हैं अंश बटा हर, या हम इसको इंग्लिश में कहें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब यहाँ हमने एक पिज़्ज़ा लिया और उसका एक भाग हमने लिया और उसे हम बोलेंगे 1/4। तो ये नीचे का जो 4 हमें दिखाता है पूरी वस्तु को हमने कितने भागों में बांटा है। तो नीचे का भाग हमें बता रहा है कि हमने पूरी वस्तु को 4 भागों में बांटा है, 1, 2, 3, 4। जब हम इसमें से एक भाग ले लेते हैं तो ऊपर वाला भाग हमें बताता है कि हमने पूरे जो वस्तु है उसमें से कितने भाग लिए हैं। तो यहाँ हमने 4 भाग किए थे इस वस्तु के और उसमें से एक भाग लिया, तो हम इसको लिखेंगे 1 और बटे में 4। तो ऊपर वाला भाग हमें बताता है कि पूरे भागों में से हमने कितने भाग लिए। यहाँ आपके सामने एक आकृति दिखाई गई है और पूछा गया है कि इस आकृति को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो उत्तर हुआ 8। इस आकृति को 4 समान भागों में बांटने के लिए हमें इसके सेंटर से ही, यानी कि इसके केंद्र से एक रेखा यहाँ खींचनी होगी और एक रेखा ऊपर से नीचे तक मिलाते हुए खींचनी होगी, ताकि हम इसको 4 भागों में बांट सकें। इसलिए हम पहले बाएं से दाएं एक रेखा खींचेंगे, जिससे ये इसके 2 भाग हो जाएंगे। एक भाग यहाँ पे और एक भाग यहाँ पे, 2 भाग हो गए। अब हम इसका एक बीचों बीच ऊपर से लेकर नीचे तक खींचेंगे, जिसके से ये 4 भागों में समान भागों में बट जाए। तो अब इसके 4 भाग हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह हम इसे 4 समान भागों में बांट सकते हैं। इस आकृति को 12 समान भागों में बांटा गया है, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी भिन्नों के नीचे 12 लिखा है। तो यहाँ पर 1/12 भाग में हमें हरा रंग भरना है
यानी कि टोटल 12 भागों में से ऊपर जो हमें एक बताता है, जो अंश है वो बताता है कि हमने एक भाग में हरा रंग भरना है। तो आइए इसमें हरा रंग भर देते हैं। तो एक भाग में हम हरा रंग भर चुके हैं। अब अगला देखते हैं हम क्या लिखा है कि 2/12 भाग में लाल रंग भरना है। तो हम दो भाग, एक भाग ये लेंगे और एक भाग ये लेंगे और इसमें हम रंग भर देते हैं लाल। अब इसके बाद 5/12 भाग में पीला रंग भरना है। तो पीला रंग भरने के लिए हमें 5 भाग लेने होंगे। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, हम 5 भाग ले लेंगे और इसमें हम क्रमशः पीला रंग भरते चले जाएंगे। और इसके बाद आपको प्रश्न पूछा गया है कि 4/12 भाग में कोई रंग नहीं भरना। तो यहाँ पर ये 4 भाग बच गए, 1, 2, 3 और 4। इसमें हम कोई रंग नहीं भरेंगे और हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब एक प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि आपके सामने एक आयत दिखाई दे रही है। सबसे पहली ये, इसको 6 समान भागों में विभाजित किया गया है। बाकी की जो ये 3 आयत बच गई, इसको भी आपने 6 समान भागों में बांटना है। आपको इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको एक नए तरीके का इस्तेमाल करके इसको 6 समान भागों में बांटना है। यहाँ पर एक आकृति आपको दिखाई दे रही है जिसमें नीचे एक त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज को 3 समान भागों में बांटा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसी तरह हमें इस त्रिभुज को भी एक अलग तरह से 3 बराबर भागों में बांटना है। तो ये अभ्यास के लिए आप करेंगे और इसको 3 समान भागों में बांटेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे उसकी नोटिफिकेशन उसी समय आपको मिल जाए। धन्यवाद।